सो कम्पैक्ट होना बल्कि तो अगर आपको भी एक अच्छी तगड़ी बॉडी बनानी है, आपको क्या करना सबसे पहले जो है, जो फालतू के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात सुनना क्योंकि देखो यहाँ पे कोई परफेक्ट प्लान नहीं बताने वाला हूँ मैं कि परफेक्ट डाइट कि ये खा लो भाई वीक ना कॉपी में लो आपकी बॉडी बन जाएगी नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो जिम में और उसके बाद आपका जो प्रोटीन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मसल्स बनी ही 1 से 2 साल के अंदर अंदर। क्योंकि जब आप पहले पहले जिम में कदम रखते हो तो भाई आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा न्यू स्टिमुलस बना। उससे पहले वैसा कोई स्टिमुलस उसको जीवन में कुछ खास मिला नहीं होता। आपने उससे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करी होती है ऐसे फ्रंट प्रेस की या फिर कोई मतलब अच्छी सी एक्सरसाइज जो जिम में हम लोग करते हैं स्पेशली कोई डेडलिफ्ट वेडलिफ्ट नहीं कर ली की भारी। तो आपके लिए वो एक बॉडी को भाई समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा न्यू स्टिमुलस थोड़ा ज़्यादा लेवल का हमको इंटेंसिटी से मिल पाता है हमारी बॉडी को, जिस समय तक अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो बाकी बॉडी बहुत तगड़ी बन सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल आउट देयर। मेरे जिम में बहुत सारे दोस्त हैं, 3-3 साल हो गए उनको और अभी भी वो वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले दिन उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा-सा भाई 6 महीने की प्रॉब्लम बनाएँगे उन्होंने 3 साल के अंदर। अब सोच लो, मेरे को बस अभी 1 साल हुआ तब भी मेरी भाई बहुत ही अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक अच्छी भाई एवरेज पर्सन से थोड़ी-सी अच्छी की भाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कुछ बातों का बहुत ध्यान से भाई इस्तेमाल किया, जो मेरे को भाई ऐसे कुछ टूल लगे जो मैं चाहता हूँ कि आपको भी बताऊँ, आप भी एक ऐसी अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, तो क्या करना को? सबसे पहली चीज़ आपको जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना। देखो, मैं बताता हूँ, अगर आपको मसल बिल्ड चाहिए है, आप अभी नए-नए जिम में गए, न्यूबी हो, आपको 1 से 2 महीना हुआ है बस जिम के अंदर कदम रखी, तो आपको जो है प्रोटीन 1.2 से 1.5 ग्राम पर बॉडी बॉडी वेट आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपका बॉडी वेट है मान लो अभी चलो सपोज़ 60 किलो, 60 केजी, तो आपको प्रोटीन 80 ग्राम तक लेना है। 60 से 80 ग्राम तक लेना है, ठीक है? आप कैलकुलेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से बोला। 1.2 से 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट इन केज, ठीक है? ऐसे करोगे, तो ये आपका प्रोटीन इनटेक हो गया। देखो प्रोटीन इनटेक क्यों ज़रूरी होता है, सबको पता है यार। प्रोटीन एक मसल बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, इसको अगर आप अच्छे से खाते हो, अच्छे से कंज़्यूम करते हो और अपनी बॉडी को नया स्टिमुलस क्रिएट करते हो थ्रू जिम। जिम जाओगे, बॉडी टूटेगी भाई, मसल टूटेगी तुम्हारी, मसल टूटेगी। अब उसको अगर तुम प्रोटीन नहीं दोगे, तो वो और फूलेगी नहीं, बजाय क्या होगा कि जितनी भी तुम्हारी पुरानी मसल है, उससे ही वो प्रोटीन खींचेगी क्योंकि तुम्हारी जो मसल है, वो प्रोटीन से ही बनी होती है और अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं हुआ, जिस समय तुम्हारी बॉडी ब्रेकडाउन है, जिस समय तुम्हारी बॉडी प्रोटीन माँग रही है, उस समय अगर उसके पास प्रोटीन नहीं हुआ, तो वो जो पुरानी एक्जिस्टिंग मसल है, उससे ही प्रोटीन खींचने लगेगी, अमीनो एसिड्स खींचेगी और अपने आप को रिकवर करेगी। वो ग्रो करने में ध्यान नहीं देती फिर कोई। हो सकता है आपकी मसल थोड़ी कम हो जाए और लॉस हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा एक्सेस में, थोड़ा मतलब ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल प्रोटीन ले रहे हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बना ली और मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो, वो है कि आपको अपनी स्लीप पे पूरा ध्यान देना है। अगर आप अच्छे से शुरुआत में 8 से 9 घंटे की स्लीप लेते हो, जिम करके आते हो भाई, मान लो आज आप जिम करके गए, आज आपने बाइसेप टोन अप था और मैं तो कह रहा हूँ भाई कि शुरुआत में नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगा। अभी बस इतना ध्यान दो कि जैसे मान लो आज तुम जिम आज तुमने अपना जिम पूरा अच्छे से किया हुआ, उसके बाद रात सो जाओ, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठोगा और एक फिक्स साइकिल रखो, स्लीप साइकिल अगर तुम्हारी फिक्स नहीं है, तो वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूँगा, एक शॉर्ट पड़ा हुआ है मेरी वीडियो पे, मतलब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पर हाँ, स्लीप साइकिल थोड़ी लंबी कर। अभी टीनेजर हो तो 9 घंटे तुम ले सकती सिर्फ़ अगर कुछ काम नहीं है, अभी छुट्टी चल रही है भाई ठीक है, सबकी तो तुम ले सकते हो और अगर स्कूल भी जाते हो तब भी भाई 7-8 घंटे की स्लीप अच्छे से ले लो भाई, ठीक है? जम के ले लो भाई, ये जो टीनेज का टाइम है और न्यूबी है, वापिस नहीं आने वाला, उसके बाद भाई तुम रगड़ते रहो, 3 साल बाद तुम कितना भी कर लो जिम, बहुत थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी एज़ कम्पेयर टू अगर तुम्हारा पहला साल है, तब तुमने दिखा दी भाई जम के मेहनत कर दी अगर तुमने और प्रोटीन अच्छे से ले लिया, स्लीप अच्छे से ले ली, अगर रिकवरी पे ध्यान दिया, तो भाई फिर देखो, लोग देखेंगे तुम्हारी बॉडी को, भाई देखो कितनी अच्छी बॉडी बनाई है, फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आप नैटी नहीं हो। नैटी नहीं हो मतलब स्टेरॉइड लिया आपने, आपकी इतनी जल्दी बॉडी कैसे बन गई, आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, ये सब, लेकिन ये नहीं पता कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना रिकवरी पे ध्यान देना पड़ता है। लोग बोलेंगे कि भाई खा ले पिज़्ज़ा, खा ले बर्गर, लेकिन नहीं खाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, आप ही की बॉडी है, दूसरे की बॉडी के लिए नहीं कर रहे हो। दूसरे की बॉडी के लिए कर रहे होते तो हाँ भाई थोड़ी-सी लापरवाही कर खा लिया पिज़्ज़ा, बर्गर खा लिया, अपनी बॉडी है यार, अपनी बॉडी के लिए तुम यार
बताओ इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो आगे चल के क्या करोगे? अभी तो छोटे-छोटे सैक्रिफाइस माँग रही है बॉडी। आगे चल के भाई इतने बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करने होंगे तब कैसे करोगे? अभी से ही तो भाई ट्रेन करना है ना। ये मत सोचा करो कि अगर तुम अभी यूबी हो, अभी टीनेजर हो तो खा लेते भाई, अभी मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है तो सब सही हो जाएगा। नहीं भाई, तुम जैसा खाओगे ना वैसे ही तुम्हारा दिमाग चलेगा और उतनी ही एफिशिएंसी से तुम काम कर पाओगे। अभी मैं इतनी एफिशिएंसी से क्यों काम कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने चावल बहुत कम लिया है। चावल एक थोड़ा हमारी बॉडी को लो करता है, ठीक है? थोड़ा कार्ब की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन जब आप बल्किंग में होते हो, तो कार्ब की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा देना भाई, और प्रोटीन की तो सबसे ज़्यादा हाई रखना। ऐसे करना 3 ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारी डाइट में, सबसे ऊपर प्रोटीन रखा, उससे कम कार्ब, उससे कम फैट। ये कर लिया, काम हो गया। 2 स्टेप बता दिए। पहला रिकवरी पे ध्यान रखना कैसे? स्लीप से। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अच्छे से भाई प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। तीसरी चीज़, भाई शुरुआत में जब आप जिम जा रहे हो कि ये मैटर नहीं करता कि आप 6 दिन जा रही, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि भाई हमको जल्दी बॉडी बनानी तो हम लोग 6 दिन 7 दिन रोज जिम जाएंगे और रोज भाई 3 घंटा करेंगे। गलत। देखो, अगर आपको अच्छी बॉडी बनाना, अच्छी असलियत पे, तो क्या आपको देखना है ज़रूरी कि आप हर बॉडी के मसल को कम से कम 2 बार ट्रेन कर रहे हो पूरे हफ्ते में। अब उस हिसाब से आप अपने जो एनवायरनमेंट है और आपका जो सिचुएशन है, आपके जो फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का प्लान। मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा कि कैसे आप खुद के हिसाब से सिस्टमैटिक वे में एक प्लान क्रिएट कर सकते हो, जिससे एंश्योर हो कि आपकी बॉडी हफ्ते में 2 बार कम से कम पूरी बॉडी ट्रेन हो रही हो। 2 बार मसल ब्रेकडाउन आप कर रहे हो हर मसल ग्रुप का। सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी स्कूल जाते या कॉलेज जाते हो तो भाई 6 दिन आप नहीं जा सकते पॉसिबली, मैं खुद बता रहा हूँ भाई। मैं तो इतने अच्छे से जिम करता तब भी मैं 6 दिन जिम नहीं जा सकता हूँ, किसी भी हालत में। तो अगर आपको सच्ची में भाई अच्छी बॉडी बना ली है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। उस हिसाब से बहुत सारे हमारे पास स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट ज़्यादातर मेन मैं स्प्लिट अगर आपको बताऊँ, तो पहला होता है ब्रो स्प्लिट, जो कि बिगिनर को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। उसमें आप एक मसल को इतनी इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो कि आपका जो फटीग टाइम है, जो रिकवरी टाइम है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगली बार आपको ट्रेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मान लो जो चीज़ 2 दिन में हमारी रिकवर होनी चाहिए, उसको 4 दिन लग जाएँगे। तो ब्रो स्प्लिट हमको कभी भी भूल के, जब हम बिगिनर फेज़ में 1 साल या 1.5 ईयर्स, तो कभी भी ब्रो स्प्लिट फॉलो नहीं करें। सेकंड स्प्लिट जो सबसे मशहूर है वो है पुश पुल लेग। तीसरी स्प्लिट है हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी, और चौथी है भाई फुल बॉडी। तो मैं तो अगर कह रहा हूँ भाई कि अगर आप अभी 1 या 2 महीने हुए हैं जिम गए हुए, तो आप फुल बॉडी वर्कआउट करो। मान लो जैसे आप मंडे को गए, आप मंडे को एक फुल बॉडी सेशन लगाते हो। कैसे भाई फुल बॉडी में कौन-कौन सी वर्कआउट करनी है, इसकी वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊँगा, बहुत ही अच्छे से। पूरी एकदम गाइड होने वाली है, ठीक है भाई? तो सब्सक्राइब कर लिए, पहली चीज़। फुल बॉडी करना है वर्कआउट। जैसे मंडे किया, तो फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ा, फिर थर्सडे किया, फिर फ्राइडे छोड़ दिया, सैटरडे कर लिया, ठीक है? इस हिसाब से करना है। आपको एंश्योर करना है कि जैसे आपने मंडे किया, तो 1 दिन का गैप तो आप दो, ताकि रिकवर में होने में थोड़ा अच्छे से टाइम मिले हमारी बॉडी को। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी कोई भी अगर हम लोग मसल तोड़ते हैं, तो उसको 48 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली लगते हैं अपने आप को फिर से फुल्ली रिकवर करने के लिए, और वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लीप कैसी है, आपका प्रोटीन इंटेक कैसा है और आपकी डाइट कैसी है। घटिया खाओ है तो बॉडी भाई शुरुआत में बनेगी नो डाउट, लेकिन फिर आगे चल के आपके ऊपर इतना फैट चढ़ जाएगा ना कि उसको कट करने के लिए बहुत लंबे समय तक आपको कट के जाना पड़ेगा, और जिसमें आप बीच में फैट सॉरी मसल भी लॉस करोगे। तो इसलिए अच्छा खाओ, क्लीन खाओ, बल्क करो। अभी चौथा पॉइंट बताऊंगा, अभी बल्क करना है भाई, शुरुआत में कट नहीं करना। अभी स्किनी फैट भी हो ना, स्किनी फैट क्या होता है? इंडियन लोग थुलथुले होते हैं भाई, थुलथुले। मोटे नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे, ना पतले होंगे, बस टी शर्ट उतारेंगे तो थोड़ी थुलथुली सी चर्बी चर्बी सी जो होती है ना स्किन, वैसी होगी, और टी शर्ट पहनेंगे तो पतले से नमी। दैट्स कॉल्ड स्किनी फैट। और वो उससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आप जिम जाओ और बॉडी बनाओ। और बॉडी कब बनती है? जब आप बल्क कर रहे हो। शुरुआत में अगर आप न्यूबी गेंस में हो और आपने बल्क कर दिया अच्छे से भाई, समझदारी से, ये नहीं कि भाई एक ही साथ 800-900 कैलोरी बढ़ा दी और फिर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट कर लिया। गुड फैट भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं एक्यूमुलेट करना है। 306 सॉरी 200-300 ही कैलोरीज़ आपको बल्क में करनी है, तभी आपका लीन बल्क होगा, क्लीन बल्क हो। धीरे-धीरे फैट गेन होगा और साथ-साथ बहुत ज़्यादा मसल गेन होगी। दैट्स व्हाट आई वाज़ टेलिंग यू अबाउट। तो इसीलिए अगर आप मंडे को ट्रेन करते हो, तो मान लिया वेडनेसडे को ट्रेन कर दिया, फिर उसके बाद फ्राइडे को ट्रेन कर दी, या फिर मंडे को ट्रेन किया, ट्यूसडे छोड़ा, वेडनेसडे छोड़ा, थर्सडे ट्रेन किया, फिर सैटरडे ट्रेन करिए अपने हिसाब से भाई। 3 बार ट्रेन किया,
3 बार हर मसल को 2 बार पुन दे चुका है, लेकिन तब भी प्योर पुक बनाऊँगा। तो मैं कह रहा था कि 1 हफ्ते में आपने अपनी बॉडी को 3 बार, फुल बॉडी को 3 बार ट्रेन कर दिया, जिसका भाई जो रिज़ल्ट है बहुत ही तगड़ा मिले को। अगर आप 3 बार नहीं भी कर रहे हो तो चलो मान लो आप जिम में 2 बार कदम रखे आपने, एक बार मंडे आपने ट्रेन कर लिया और एक बार आपने फ्राइडे ट्रेन कर लिया। दैट्स इट भाई, आपने 2 बार अच्छे से ट्रेन किया है ना, तो फिर भूल जाओ आप कि 6 बार जा रहे हो या 4 बार जा रहे हो। आपको बस अपनी बॉडी को बस 2 बार ट्रेन करना है, फुल सारी मसल को बस 2 बार ट्रेन करना है भाई। और वो अगर आपने कर दिया भाई बस 2 दिन जाके, तो भी भाई इनफ शुरुआत में। ये मतलब चोचलेबाजी मत लगाना कि भाई मैं 3 4 पी से कम जिम जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, अगर आप स्मार्टली ट्रेन कर रहे हो ना, तो आप चाहे 2 दिन भी जाओ, आप तब भी बॉडी बना लो। अगर मान लो चलो ठीक है, आप 4 दिन जा सकते हो, तो आप एक अपर बॉडी, एक लोअर बॉडी, एक अपर बॉडी, एक लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। अपर बॉडी, लोअर बॉडी से आप समझ के होगे कि एक दिन में पूरा अपर बॉडी का जितनी भी मसल है सब ट्रेन कर लिया, दूसरे दिन जितनी भी मसल लोअर बॉडी में वो सारी ट्रेन कर ली, और एक फिर और दिन दूसरे दिन हमने फिर से एक बार फुल अपर बॉडी ट्रेन करी, और फिर एक बार फुल अप लोअर बॉडी ट्रेन कर ली। 4 बार गए हम लोग, भाई 4 बार ट्रेन कर ली हमने बॉडी, 2 बार मतलब सारी मसल को तोड़ लिया ना। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मत सोचो कि 6 बार ही जाना है आपको जिम, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप मान लो 5 दिन आप जा सकते हो, ठीक है, 5 दिन जा सकते हो आप, तो एक बार आपने पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर ली, एक बार अपर बॉडी, लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर ली, और मान लो आप 6 दिन जा सकते हो यो, तो आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर लो, मतलब स्प्लिट कर लो। एक दिन चेस्ट शोल्डर कर लिया, बैक बाइसेप कर लिया, शोल्डर ट्राइसेप कर लिया, इस हिसाब से, अपने हिसाब से। मैं तो कहता हूँ भाई बेस्ट होगा इसके लिए कि एक अपर बॉडी, लोअर बॉडी मार लो और एक फुल बॉडी मार लो। 3 दिन जिम जाओगे भाई, उसमें ही हालत खराब हो जाएगी। एक बार मंडे को मान लिया आपने अपर बॉडी, ट्यूसडे को मार लिया लोअर बॉडी, या मान लो चलो आपने मारा अपर बॉडी मंडे को, एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को आपने मार लिया लोअर बॉडी, और फ्राइडे को या सैटरडे को आपने फुल बॉडी मार लिया। दैट्स इट भाई, कंप्लीटेड। कंप्लीट भाई, यही करना है भाई बस जीवन में। दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो अच्छे से, और भी चीज़ें हैं लेकिन ये जो मेन चीज़ है भाई, ये बता रहा हूँ मैं। अगर ये 3 चीज़ अच्छे से आपने फॉलो कर ली, तो भाई आपकी मसल ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। बस स्लीप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। और एक और चीज़, छोटी-सी बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो रुका होगा उसी के लिए भाई है, कि आप जिम जाते हो, दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू ग्रो योर बॉडी आउट देयर। व्हाई? बिकॉज़ यू रिक्वायर्ड डाइट आल्सो। डाइट तो फैक्टर है ही है। आपने जिम गए, आपने वहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट किया, आपने अपनी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन करी। दूसरी चीज़, आपने डाइट ली अच्छे से, स्लीप ले रहे हो। तीसरी चीज़, भाई थोड़ा एक्टिव रहो। अगले दिन अगर ग्रोथ थोड़ी फास्ट आती हो, क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो, थोड़ा चलो फिरो इधर। अगले दिन भाई एकदम आए सो गए, पूरे दिन लेटे हुए, कुछ काम नहीं कर रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर आप थोड़े दिन अगले दिन एक्टिव, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हो, थोड़ा इधर-उधर चलते हो, भाई काम घर के करते हो, माँ-बाप की हेल्प करते हो, तो आपका जो जो मेटाबॉलिज़्म है वो और फास्ट हो जाएगा। और आप देखो अभी की एज में हो, अभी 19-30 साल नहीं होगे, ज़्यादा के लिए होगे, तो मेटाबॉलिज़्म एक्चुअली फास्ट है। और उसमें ये सब करोगे भाई, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन इनटेक है वो आपकी बॉडी में पूरी अच्छे से, देखो हमारी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में प्रोटीन जाता है। और जब आपका ब्लड ऊपर से नीचे तक हर जगह दौड़ेगा भाई अच्छे से, तभी तो जल्दी-जल्दी प्रोटीन भाई मसल में जाएगा ना। तो इसलिए अगर आप चलते-फिरते रहते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी मदद से भाई प्रोटीन के जो कण हो, जो प्रोटीन के पार्टिकल्स हो, वो मसल में बहुत अच्छे से जाते हैं भाई, और अच्छे से वहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, और अच्छे से आपकी मसल ग्रोथ। तो थोड़े दिन चल फिर लिया करो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेहनत करो।